नमस्ते बाल मित्रों। आज हम धोरण 3 विषय हिंदी के अंदर द्वितीय सत्र वर्कबुक में द्वितीय सत्र पाठ 12 फल और फूल, जिसके बारे में आज हम समझेंगे। आप सभी को अपनी वर्कबुक में पाठ 12 निकाल के रखना है। जो फल और फूल नाम है पाठ का, अच्छे से समझना है। देखो, यहाँ पे सभी फलों के नाम दिए गए हैं और वो नाम हिंदी और गुजराती दोनों में दिए गए। सभी को दिखाई दे रहा है ना। तो फल हमें क्या देता है, जैसे कि विटामिन सी, ए, बी, सभी प्रकार के हमें विटामिन फल में से मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें कई प्रकार के फल ऐसे होते जो खट्टे हैं, कोई मीठे हैं, कोई रस भरे होते हैं, जिससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। यानी कि जैसे कि यहाँ आम है, तो आम है वो खट्टा मीठा भी होता है और पीले रंग का होता है, जिससे जो फल पीले रंग के होते हैं उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। केला है तो केले में से क्या मिलता है, हमें विटामिन सी भी मिलते हैं और साथ में केला है वो कैल्शियम से भरा हुआ है, यानी कि उससे हमें कैल्शियम ज़्यादा मिलता है। तरबूज वो पानी से भरपूर मात्रा में मिलती है उसमें से, क्योंकि तरबूज में पानी मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि हम तरबूज है ज़्यादातर गर्मी की ऋतु में ही हमें खाने चाहिए, क्योंकि गर्मी के कारण हमारे शरीर में जो पानी कम हो जाता है, तो तरबूज खाने से वो हमें पूर्ण करता है। फिर सेब है। अब सेब है, विटामिन ए भी उसमें से ज़्यादातर मिलता है और सेब हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा है, यानी कि। और इसके बाद है अंगूर, जो खट्टा मीठा होता है। अंगूर भी पानी से भरा होता है, उसमें शर्करा ज़्यादा होती है। जामुन है वो वर्षा की ऋतु में ही ज़्यादातर मिलते हैं और वो काले जामू, यानी कि उसका रंग है काले या जांबली जैसा होता है, यानी कि उसको जाम्बू बोलते हैं और वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। संतरा जो पीले रंग का हो, नारंगी रंग का होता है, तो उसमें भी वो भी खट्टा मीठा होता है, तो उसमें भी विटामिन सी ज़्यादा मिल। अनार जो हमारे पेट के लिए भी अच्छा है और साथ में उसमें भी रस भरा वो होता है। मौसम्बी और संतरा दोनों ऐसी है चीज़ें हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, वो हमारे पेट की गर्मी को कम करता है। पपीता वो गर्म प्रकार का फल है, तो वो हमें ठंडी की ऋतु में खाना चाहिए। और चीकू भी वो भी गर्म प्रकार का फल है, तो वो भी ठंडी की ऋतु में खाना। अमरूद जो हमारा पेट दुखता है, तो अमरूद खाने से पेट हमें नहीं दुखता है। और दाड़म भी, यानी कि अनार भी, वो भी ऐसा ही है, जो हमें जब भी डायरिया हो जाता है तो हमें अनार खाने से वो नहीं हो, मिट जाता है, यानी कि हमें नहीं होता है। तो ये सभी फल है, यानी कि आम यानी केरी, केला यानी केड़ू, तरबूज यानी कलिंगर, सेब यानी सफरजन, अंगूर यानी द्राक्ष, जामुन यानी जाम्बू, संतरा यानी संतरू, अनार यानी दाड़म, मौसम्बी यानी कि मौसम्बी। तो ये सभी प्रकार के फल है जिसमें कि विटामिन ए, बी, सी, बी12 ये सभी प्रकार के विटामिन भी देता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए भी अच्छा है। तो सभी बच्चों को फल पसंद होने ही चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पसंद नहीं, ये नहीं खाऊंगा, या मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। सभी प्रकार के फल और सभी फल खाने चाहिए, और वो भी ऋतुओं की हिसाब से, यानी कि ठंडी में जो फल आते वो खाने चाहिए, गर्मी में जो फल मिलते वो भी खाने चाहिए, और वर्षा की सीज़न में जो फल आते हैं वो खाने चाहिए। यानी कि हमें फल खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और हमें किसी प्रकार का रोग, यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। तो अब ये हुए फल, अब हम फूल के बारे में समझेंगे।
तो ये है फूल। तो इसके बाद पेज नंबर 71 पे फूल का चित्र है। देखो यहाँ पे गुलाब का फूल है। पहला गुलाब यानी कि गुलाब। तो गुलाब है वो कांटों भरे पौधे पे होता है। इसका पौधा बहुत छोटा होता है मगर बहुत अच्छे अच्छे रंग के हमें गुलाब दिखने को मिलते हैं और गुलाब का फूल सभी को पसंद होता ही होगा। फिर है कमल। तो कमल वो कई जगह पे ही मिलता है देखने को। तालाब में होता है वो, और उसके आसपास बहुत सारे वैसे तो वो कादव में होता है। तो कमल हम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सूर्यमुखी, जिसकी हमारे यहाँ तो खेत में सूर्यमुखी की खेती भी होती है, क्योंकि उसके जो बीज होते हैं काले रंग के बीच में, वो उसमें से तेल निकालते हैं और सूर्यमुखी का तेल हम खाने में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि गुलाब का फूल है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ है, उसको निकाल के हम उसको सुखा के गुलकंद बना सकते हैं, उसको मुखवास में भी उपयोग कर सकते हैं। और ये फूल है तो पहले तो सभी फूलों का उपयोग कहाँ होता है? भगवान के चरणों में उसको रखते हैं, हम भगवान को चढ़ाते हैं ना, तो उसमें तो सभी फूलों का उपयोग हम करते हैं ये। और इसके साथ खाने की वस्तुएं भी बनती है, मिठाई में भी उपयोग होता है। ये फूलों में से रस निकाल के उसका हम अंतर यानी कि परफ्यूम बना सकते हैं और अलग अलग सुगंध का परफ्यूम हम लगा सकते हैं। गेंदा का फूल है वो भी छोटी पंखुड़ी वाला होता है और वो ज़्यादातर ठंडी की ऋतु में ही पाया जाता है। गुड़हल यानी कि जासूद का फूल है। वैसे तो ये फूल है और हम गणपति को भी चढ़ाते हैं, उसको माता जी को भी चढ़ाते हैं, और साथ में हम इसको तेल में डाल के हम बालों में भी लगा सकते हैं। हाँ, जासूद का आपने सुना है? कहीं नहीं सुना ने तो अब देखना, कहीं अपनी मम्मी को पूछना, उसको पता ज़रूर होगा। फिर मोगरा की इतनी खुशबू होती है कि पूछो ही मत, बहुत ही उसकी खुशबू होती है। फिर चंपा का फूल है जो ज़्यादातर सफ़ेद रंग में ही पाया जाता है। चमेली वो बेल पे होती है, यानी कि એટલે કે આપણે એને ગુજરાતીમાં વેલ કહીએ ને કે વેલવાળું ઝાડ હોય તો એ કયું ચમેલીનું। આ બાકી બધા જે આ ઝાડ છે એનામાં ગુલાબ છે, ગલગોટો છે, સૂર્યમુખી છે, એના નાના નાના છોડ થાય એટલે કે એને આપણે પૌધા કહી શકીએ હિન્દીમાં। અને કમળ છે એ તો તળાવમાં પાણીમાં જ થાય, કાદવમાં। હા, એ પણ વેલા જેવું જ હોય એનું પણ। આવી રીતના ચમેલી છે એની પણ વેલ હોય અને એનામાં પણ નાના નાના સરસ મજાના સફેદ રંગના ફૂલ થતા હોય। રાતરાણી શું કામ કહેવામાં આવે છે? यानी कि वो रात को खिलता है उसका फूल और सुबह वो फिर से मुरझा जाता है, तो इसको रात रानी बोलते हैं और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सभी प्रकार के फूल है जिसमें से हम गुलाब का उपयोग तो हम मिठाई में भी उसकी पंखुड़ियाँ लगाते हैं। गुलकंद है जो गर्मी की ऋतु में हम गुलकंद का उपयोग भी करते हैं खाने में, और मुखवास में भी उसकी पंखुड़ियाँ सुखा के डाली जाती है। तो ये फूल बहुत ही उपयोगी होता है। कमल है तो उसकी बीज यानी कि पबड़ी होती है जो, उसको भी हम खाने में उपयोग करते हैं, पूजा में रखते हैं। और सूर्यमुखी है, उसके बीज का तेल निकाल के हम खाने में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार फूल भी हमें कई जगह बहुत काम आते हैं। तो आज हम ये 12 नंबर का पाठ है जो फल और फूल यहाँ पे पूर्ण करते हैं। और इसके साथ जो भी लेसन के फ़ोटो भेजते हैं हम, वो आप अच्छे अक्षर करके वर्कबुक में लिखना, ठीक है? अस्तु।